अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। इसका ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे श्रेणी कहते हैं। वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से एक निश्चित अंतर रखता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर। यानी कि दूसरे पद को हम पहले पद में से घटा दें तो हमें क्या मिलता है? सार्वंतर। कोई तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाली राशि शेष दो राशियों का क्या कहलाती है? समांतर माध्य। पांचवा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तो इसका nवां पद होगा। तो nवां पद ये सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 में सार्वंतर क्या होगा? तो हम इसे दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमें सार्वंतर मिल जाएगा। यानी कि 3/2 है तो हम इसे 1/2 में से घटा लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2। एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ से हम इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा? -2/2 कट जाएगी तो कितना हो जाएगा? -1। अब उसके बाद है जोड़ी मिलाई। अब हमें इनकी जोड़ी मिलानी है तो इसमें 2 -2 -6 और -10 ये दिया है तो इनमें से हमें क्या निकालना होगा? सब में ऑप्शन में हमें डी लिखा है तो इनका हम सभी का डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या नियम होता है कि दूसरे पद में से हम पहला पद घटा दें। -2 में से हम इस 2 को घटाएंगे तो दोनों चिन्ह माइनस के इसलिए माइनस चिन्ह आएगा और दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा हमारा? -4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भी हमें डी निकालना है तो सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो हो गया हमारा 0। ए का मान कितना है? -18। एन का मान है 10 तो यहाँ 10 में से 1 कम करेंगे तो ये बचेगा 9। इस साइड 0 है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो 18 बराबर 9d। इस 9 को बटे में पहुंचाएंगे तो d बराबर 18/2 यानी कि कितने? 18/9 तो ये कितने बार कटेगा हमारा? 2 बार। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये ऑप्शन। फिर उसके बाद तीसरा लिखा है a बराबर 0 और a10 बराबर 6 ये लिखा है तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? ये a बराबर हो गया 0 और a10 कितना है? a10 बराबर 6 है यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? a प्लस 9d बराबर 6। 10वां पद क्या होता है? a प्लस 9d बराबर 6। यहाँ से a का मान रख देंगे हम कितना? 0 प्लस 9d बराबर 6। 0 है तो इसका कोई मान नहीं होगा, हमें चाहिए केवल d का मान। तो 9 को हम इसके बटे में पहुंचाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9 यानी कि d बराबर कितना आएगा हमारे पास? 2/3। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। यह ऐसे ही चौथा दिया है a2 बराबर 13 और a4 बराबर 3 तो इसके लिए भी कितना है? a2 बराबर 13 a4 बराबर 3 ये लिखे हैं तो हमें कितना होता है? इसके लिए लिखेंगे हम कितना? a प्लस डी क्योंकि दूसरा पद होता है a प्लस डी बराबर 13 और ये चौथा पद है तो इसको लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3। दोनों को हल करेंगे तो पहले वाले में से हम दूसरे को घटा लेंगे तो इसको घटाएंगे तो ये नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह बदलेंगे तो ये तो कट गया, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? -2d क्योंकि -3 बड़े हैं इसलिए -2d बराबर यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 10 तो d बराबर 10/-2 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? -5। तो d का मान ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पद a एवं सार्वंतर d वाली AP के पदों का योग। तो ये सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a धन n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा। शत
पहला है समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद, मतलब समांतर श्रेणी का पद सदैव बढ़ते क्रम में होता है, तो बढ़ते क्रम में नहीं होता, कभी कभी घटते में भी हो जाता है और कभी कभी बढ़ते में भी होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होगा क्या? तो ये हम देखेंगे, 5 और 7 को जोड़ लो, कितने हो रहे हैं? 12। और दो संख्या है तो दोनों दो का भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा? 6 बार। तो इसका समांतर माध्य कितना होगा? 6। समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है, तो ये सही है हमारा। समांतर श्रेणी 10, 5 का अगला पद 0 होगा, तो ये सही है। 10 में से 5 कम किए, फिर यहाँ फिर कम कर देंगे तो 0 आएगा। 1, 2, 1, 3 एक समांतर श्रेणी है, तो ये नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 2 है, फिर यहाँ 3 होना चाहिए, फिर 4, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में हो या फिर घटते हुए क्रम में, ऐसा नहीं कि 1 है फिर 2 है फिर 1 आ गया, तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। छठवां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद क्या -17 है? तो इसे हम निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या क्या लिखा है हमें इसमें? श्रेणी दी है 10, 7 और 4। तो पहले ए का मान तो सीधा सीधा दिया है कि ए बराबर 10, डी बराबर निकालेंगे तो 7 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? -3। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है इसमें से? 10वां पद, तो A10 यानी कि A + 9D। तो यहाँ से A का मान रखेंगे हम, कितना होगा? 10 + 9 और D का मान -3, तो कितने हो जाएंगे? 10 और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 × 27। इसको घटाएंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का और ये बचेंगे 17, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, तो हम इसमें शर्त लगा देंगे। एक शब्द वाक्य में उत्तर, इसमें बताना है। पहला है 2 करनी 2, फिर करनी 2, फिर 0 का अगला पद क्या होगा? तो इसके आगे ये 0 हो गया, 0 के बाद माइनस की संख्याएं आएंगी, इस साइड यदि प्लस की है तो माइनस आएगा, तो माइनस करनी 2 हो जाएगा। फिर 5, 10, 15 का अगला पद, तो 5, 5 का अंतर है, 5, 5 जोड़ते जा रहे हैं तो 5 और जोड़ देंगे 15 में, तो कितना होगा? 20। 3 बटे करनी 5, 4 बटे करनी 5, करनी 5 कौन सी श्रेणी है? तो ये कौन सी हो जाएगी? हमारी समांतर श्रेणी। अब यहाँ करनी 5 लिखा है, यहाँ कितना होना चाहिए? अपन जैसे देखेंगे समांतर श्रेणी कैसे हो रही, तो 3 और 4 हो गया, फिर उसके बाद कितना आता है? 5 बटे में करनी 5, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? करनी 5 गुणा में करनी 5, और बटे में भी कितना आ जाएगा? करनी 5। तो ये करनी 5 से करनी 5 कट गए तो कितना आएगा? करनी 5, इसलिए ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। 1/4, 1/3, 1/4 क्या समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो ये नहीं होगी, क्योंकि 3 है, फिर यहाँ 2 होना चाहिए, इस तरीके से होंगे, लेकिन ये 4 है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। उसके बाद आगे दिया है, यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनंत श्रेणी कहेंगे। छठवा है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप क्या होता है? पहले प्रथम पद, फिर A + -D। यहाँ कभी कभी जुड़ भी जाते हैं और कभी घट भी जाते हैं, यानी बढ़ते और घटते दोनों क्रमों में होती है। तो A + -D, A + -2D, A + -3D, इस तरीके से बढ़ जाएंगे।